हेलो स्टूडेंट्स, मैं हरि प्रताप सिंह आप सभी लोग का अपने इस एजुकेशन चैनल पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करेंगे और माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हम लोग जो है चैप्टर फर्स्ट का एक टॉपिक है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। आज हम लोग इस टॉपिक को स्टडी करेंगे। यह क्लास 11th के सिलेबस में आता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11th के सिलेबस में आता है और ये चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 6 है और जिसका नाम सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी है। इस माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर फर्स्ट के 5 पार्ट ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। छोटे छोटे वीडियोज़ हैं, आप उनको देख सकते हैं। और यह वीडियो जो है कॉमर्स और आर्ट्स स्टूडेंट दोनों के लिए इक्वली जो है इम्पॉर्टेंट है। तो आइए स्टूडेंट्स, हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, समझते हैं कि एक इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होती है। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक इकोनॉमी में 3 मेन एक्टिविटीज़ होती है। प्रोडक्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिस्पोजिशन होता है। वस्तुओं को उत्पादित किया जाता है, उनका वितरण किया जाता है और उनका उपभोग किया जाता है। यही 3 मेन बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं एवरी इकोनॉमी में। और जब इस इकोनॉमी को, इस एक्टिविटी को परफॉर्म किया जाता है तो प्रत्येक सोसाइटी या प्रत्येक इकोनॉमी को जो है उसे फेस करना पड़ता है स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज को, अर्थात संसाधनों की कमी को जो है फेस करना पड़ता है। क्योंकि पूरे विश्व में या प्रत्येक देश की इकोनॉमी में जो संसाधन है वह सीमित है, वो लिमिटेड है। वह जो साधन है वो स्कार्स है। हमारे पास पर्याप्त या प्रचुर संसाधन नहीं है। इस प्रकार हर इकोनॉमी को ये डिसाइड करना पड़ता है कि किस प्रकार वह जो है जो इसके स्कॉर्स रिसोर्सेज हैं उसको किस प्रकार एलोकेट करें, संसाधनों का वितरण किस प्रकार करें विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन के लिए। इसके सामने ये समस्या आती है। और जब किसी इकोनॉमी को ये डिसाइड करना पड़ता है कि उसके पास जो स्कैर्स रिसोर्सेज हैं उसको किस प्रकार एलोकेट करें, किस प्रकार उसको डिस्ट्रीब्यूट करें, किस प्रकार विभिन्न जो गुड्स और सर्विसेज होती है उसके प्रोडक्शन में किस प्रकार उसको डिवाइड करें, तब जो है ये विभिन्न समस्याएं सामने आती हैं। तब जो है ये सेंट्रल प्रॉब्लम एक इकोनॉमी को फेस करना पड़ता है। और यह जो प्रॉब्लम है किसी एक इकोनॉमी की बात नहीं है, यह एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। अर्थात ये जो सेंट्रल प्रॉब्लम है जो कब उत्पन्न होती है, जब स्कैर्स रिसोर्सेज को एलोकेट करना पड़ता है, तब जो प्रॉब्लम्स जनरेट होती है तो यह हर इकोनॉमी में होती है, यह यूनिवर्सल होती है। एक बार मैं फिर से समझा देना चाहता हूं कि मेरे कहने का तात्पर्य क्या है। देखिए, एक बार मैं फिर ध्यान से सुनिए। देखिए, जो हमारी वांट्स होती हैं वो क्या होती हैं? वह अनलिमिटेड होती हैं। हमारी आवश्यकताएं असीमित होती हैं, क्योंकि जब भी हम अपनी एक आवश्यकता को पूरा करते हैं तभी दूसरी आवश्यकता जब ले लेती है। व्यक्ति उसके अंतिम समय आ जाता है, दुनिया से विदा भी हो जाता है, लेकिन उसकी कभी आवश्यकताएं खत्म ही नहीं होती। वो क्या होती हैं? असीमित होती हैं। हमारी एक आवश्यकता पूरी होगी तभी दूसरी उत्पन्न हो जाएगी। और उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं वो क्या है? वो लिमिटेड है। वो क्या है? स्कॉर्स हैं, लिमिटेड है। तो इस परिस्थिति में हमारी जो आवश्यकताएं वो असीमित हैं और उसको पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है? लिमिटेड हैं। तो ऐसी स्थिति में जन्म होता है किसका? चॉइस का। हमें चॉइस करना पड़ता है, हमें चुनाव करना पड़ता है कि पहले किस आवश्यकता को हम संतुष्ट करें, और इस आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए जो हमें संसाधन है तो हम इन संसाधनों का कैसे एलोकेशन करें, कैसे वितरण करें। हमें किन वस्तुओं की आवश्यकता है, किन वस्तुओं का हम उपभोग करना चाहते हैं, हमको ये चॉइस करना पड़ेगा। और फिर ये चॉइस करना पड़ेगा कि ये जो गुड्स और सर्विसेज जिनकी हमें नीड है, जिनकी हमें आवश्यकता है, उनको उत्पादित करने के लिए हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसको कैसे एलोकेट करें, कैसे हम उसको वितरण करें, किन संसाधनों को कहाँ पर लगाएं ताकि हम जो गुड्स और सर्विसेज जिसकी रिक्वायरमेंट हमको है वो हमें प्राप्त हो सके। तो हमें जो इन 2 परिस्थितियों के बीच, 2 सिचुएशंस के बीच जो हमको चॉइस करना पड़ता है, चुनाव करना पड़ता है, तब जो है प्रत्येक इकोनॉमी को ये सेंट्रल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है।
कौन कौन से सेंट्रल प्रॉब्लम है, आइए इसको समझते हैं कि प्रत्येक इकोनॉमी को इन 3 मेन सेंट्रल प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। पहला क्या है? पहला कि व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस किया जाए, क्या उत्पादन किया जाए। दूसरा है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे उत्पादन किया जाए। और तीसरा क्या है? फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए उत्पादन किया जाए। प्रत्येक इकोनॉमी को जो है, जब हमारे सामने जो है लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं और हमारी जो वांट्स होती है वो अनलिमिटेड होती हैं, तो हमको चॉइस करना पड़ता है। और इस चॉइस की प्रक्रिया के दौरान जो है ये 3 मेन जो है सेंट्रल प्रॉब्लम हमारे सामने उभर कर जाती है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर हुम टू प्रोड्यूस। अब आइए बारी बारी से इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए पहला समझते हैं कि व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन किया जाए। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, वो स्कार्स हैं, इसलिए हम सभी वस्तुओं को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो हमें सबसे पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हम क्या प्रोड्यूस करें। हर इकोनॉमी को ये डिसाइड करना पड़ता है कि वो किस गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करे और कितनी क्वांटिटी में करे, क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो स्कार्स हैं। यदि हम किसी एक वस्तु के उत्पादों को बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से किसी दूसरी वस्तु के उत्पादों को हमें घटाना पड़ेगा। जैसे खेत है, यदि हम उसमें गेहूं का उत्पादन बढ़ा रहे हैं तो निश्चित रूप से हमें दूसरे फसलों को कम बोना पड़ेगा, दूसरे फसलों के उत्पादन को हमको घटाना पड़ेगा। स्टूडेंट, इसमें जो है हमें डिसाइड करना पड़ता है कि दिस प्रॉब्लम इन्वॉल्व्स सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस्ड। ये प्रॉब्लम जो है वो क्या करती है? इन्वॉल्व से करती है। ये प्रॉब्लम इन्वॉल्व करती है किसको? कि किस गुड्स और सर्विसेज का सिलेक्शन किया जाए प्रोडक्शन करने के लिए। और उसे सिलेक्शन करना पड़ता है किसका? द क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड ऑफ ई सिलेक्टेड क्वांटिटी। ये जो सिलेक्टेड कमोडिटी है जिसको हमें प्रोड्यूस करना है, उसकी कितनी क्वांटिटी रखी जाए। अर्थात कहने का मतलब ये है कि हमें किस गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करना है और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है। इस प्रकार द प्रॉब्लम ऑफ प्रोड्यूस हैज़ 2 एस्पेक्ट। इस प्रकार जो है द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस की जो ये समस्या है कि क्या प्रोड्यूस किया जाए, इसके 2 एस्पेक्ट हैं। कौन कौन से हैं? पहला कि व्हाट पॉसिबल कमोडिटीज टू प्रोड्यूस, किस संभवतः किस कमोडिटी को प्रोड्यूस किया जाए, किस वस्तु को किस गुड्स और सर्विसेज को उत्पादित किया जाए। और दूसरा कि हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितना उत्पादन किया जाए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो पहली समस्या है, सेंट्रल प्रॉब्लम है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादित किया जाए। इसके अंतर्गत हमें क्या करना पड़ता है कि हमें पॉसिबली किस कमोडिटी को प्रोड्यूस करना है ये डिसाइड करना पड़ेगा, और उसे कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है ये भी डिसाइड करना पड़ेगा। आइए इसको भी थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं हम लोग। ये जो फर्स्ट है व्हाट पॉसिबल कमोडिटीज टू प्रोड्यूस, ठीक है। एक इकोनॉमी को डिसाइड करना पड़ता है कि वो क्या प्रोड्यूस करे। वो कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करे, जैसे कि राइस है, वीट है, क्लॉथ्स है, पेन है, कॉपी है, ठीक है, या किसी कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस करे, जैसे कि मशीनरी है, इक्विपमेंट है, एक्सेट्रा, इन्हें प्रोड्यूस करे। एक इकोनॉमी को जो है एक डिसाइड करना पड़ता है कि वो जो कंज्यूमर गुड्स हैं, राइस, वीट, क्लॉथ्स, इसको प्रोड्यूस करे, या जो कैपिटल गुड्स हैं, मशीनरी, इक्विपमेंट्स, एक्सेट्रा, इनको प्रोड्यूस करे। उसे डिसाइड करना पड़ता है कि रेलवे बनाए, सड़कें बनाए, बंदरगाह बनाए, विद्यालय बनाए, या वह जो है युद्ध के लिए सामग्री खरीदे। उसे इन सब चीज़ों को डिसाइड करना पड़ता है ऑलरेडी। इस प्रकार से भी डिसाइड हो जाता है कि कंज्यूमर गुड्स को हम प्रोड्यूस करें कि कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस करें। उसके बाद तब हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि उस जो गुड्स और सर्विसेज हैं उसकी कितनी मात्रा हम प्रोड्यूस करें, कितनी हमें ज़रूरत है इकोनॉमी में, उसकी कितनी मात्रा हम प्रोड्यूस करें। अब इसके नेक्स्ट सेंट्रल प्रॉब्लम को देखते हैं। अब ये समझते हैं दूसरी सेंट्रल प्रॉब्लम जो है वो है हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब क्या है? देखिए इसमें कि दिस प्रॉब्लम रिफर्स टू सिलेक्शन ऑफ टेक्निक्स टू बी यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये प्रॉब्लम जो है, इस प्रॉब्लम में क्या किया जाता है
कि जिस गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करना होता है उसके लिए हम टेक्निक का सिलेक्शन करते हैं। हमें जो है ये डिसाइड करना पड़ता है कि जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की जानी है उसको जो है प्रोड्यूस करने के लिए किस टेक्निक को सेलेक्ट करें या कौन सी टेक्निक अपनाएं। अब यहाँ पर टेक्निक का मतलब क्या है? टेक्निक का मतलब क्या है? टेक्निक का मतलब है कि पार्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स टू बी यूज्ड। टेक्निक का मतलब क्या है कि जो गुड्स और सर्विसेज हैं जिसको प्रोड्यूस करना है उनमें कौन से इनपुट्स का प्रयोग किया जाए, कौन से संसाधन का, कौन से इनपुट्स का प्रयोग किया जाए, क्योंकि जब तक इनपुट्स नहीं करेंगे तब तक हमें आउटपुट नहीं मिलेगा। और किसी भी इकोनॉमी में जो टेक्निक होती है वो दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी है? लेबर इंटेंसिव टेक्निक जिसे LIT बोलते हैं और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से CIT बोलते हैं। देखिए, कोई भी देश है उसके या तो वह श्रम प्रधान देश होगा, लेबर इंटेंसिव टेक्निक होगी वहाँ पर, या तो वह कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक वहाँ यूज करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पे लेबर जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और कुछ और ऐसे देश हैं जहाँ पे कैपिटल प्रचुर मात्रा में होता है। जैसे जो अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं, जो अविकसित देश हैं, जो डेवलप नहीं हैं, वहाँ पे श्रम प्रधान देश होते हैं। वहाँ पे लेबर जो है वो प्रचुर मात्रा में एनफ क्वांटिटी या नंबर में पाया जाता है, जबकि जो डेवलप्ड कंट्री हैं वहाँ पे कैपिटल जो है सफिशिएंट पाया जाता है। तो जब एक बार हम सिलेक्शन कर लेते हैं कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है, कितनी मात्रा में प्रोड्यूस करना है, तो हमको डिसाइड करना है कि हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें, कौन सी टेक्निक अपनाएं। हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक अपनाएं कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक अपनाएं, यह निर्भर करता है उस देश के पास क्या प्रचुर मात्रा में है। जैसे जो डेवलप्ड कंट्री होते हैं वहाँ पर मशीनों का प्रयोग ज़्यादा होता है, वह जो है उनके पास कैपिटल ज़्यादा होता है, जबकि जो भारत जैसे विकासशील देश हैं या ऐसे देश हैं जो कि डेवलप नहीं है, तो वहाँ पे लेबर सफिशिएंट क्वांटिटी या नंबर या क्वांटिटी में पाया जाता है, तो वहाँ पर वो लेबर अधिक होता है और कैपिटल कम होता है। अब आशा करता हूँ कि आपको ये पॉइंट भी समझ में आया होगा। अब आइए जो तीसरा सेंट्रल प्रॉब्लम है उसको भी देखते हैं। देखिए, जो थर्ड सेंट्रल प्रॉब्लम एक इकोनॉमी की है वो है कि फॉर होम टू प्रोड्यूस। इसका मतलब है कि किसके लिए उत्पादित किया जाए, जो गुड्स और सर्विसेज है किसके लिए इसको प्रोड्यूस किया जाए। देखिए, इसमें कि दिस प्रॉब्लम रिलेट्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज अमंग द इंडिविजुअल्स विद इन द इकोनॉमी। इसमें क्या होता है इस प्रॉब्लम में कि इसमें इसका संबंध होता है इस बात से होता है कि जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की गई हैं उन्हें किस प्रकार जो है इंडिविजुअल्स के बीच उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। कहने का तात्पर्य है कि इसका संबंध जो है इस बात से कि करा कि सिलेक्शन ऑफ द कैटेगरी ऑफ पीपुल हु विल अल्टीमेटली कंज्यूम द गुड्स। इसमें जो है उस कैटेगरी को सेलेक्ट करना होता है। इस समस्या के अंतर्गत जो है उस कैटेगरी को सिलेक्ट करना होता है जो कि उस गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करेगा। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि वेदर टू प्रोड्यूस गुड्स फॉर मोर पुअर एंड लेस रिच आर मोर रिच एंड लेस पुअर। ये डिसाइड करना पड़ता है कि जिस गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जा रहा है वो किसके लिए किया जा रहा है। अधिक मोर पुअर के लिए, अधिक गरीबों के लिए किया जा रहा है, और लेस रिच और कम धनी लोगों के लिए किया जा रहा है, या मोर रिच जो अधिक धनी है एंड लेस पुअर कम गरीब है। इसका कहने का तात्पर्य ये है, कुल मिला जुला के ये कहना चाह रहा है जो तीसरी जो सेंट्रल प्रॉब्लम है वो यह है कि फॉर होम टू प्रोड्यूस किसके लिए उत्पादन किया जाए। एक इकोनॉमी को जो है ये डिसाइड करना पड़ता है कि आखिर हम जो उत्पादन करें तो किसके लिए करें। एक समाज में कई प्रकार के लोग रहते हैं, तो किस ग्रुप के लिए, किस कैटेगरी के लिए करें। या हम धनी लोगों के लिए उत्पादन करें कि गरीब लोगों के लिए उत्पादन करें। क्योंकि एक इकोनॉमी में दोनों लोग रहते हैं, गरीब और अमीर दोनों रहते हैं। ये अलग बात है कि किसी देश में अमीरों की संख्या ज़्यादा है, गरीबों को कम है। जैसे डेवलप्ड कंट्री है वहाँ जो रिच पीपल है वो ज़्यादा है, पुअर कम है, और
जो विकासशील देश हैं या जो अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं, जो अविकसित देश हैं, वहाँ पर गरीब ज़्यादा हैं और अमीर कम हैं। तो एक इकोनॉमी को डिसाइड करना पड़ता है कि किसके लिए उत्पादित किया जाए, अमीरों के लिए कि गरीबों के लिए। जबकि एक जो राष्ट्र होता है, एक नेशन होता है या जो इकोनॉमी होती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वह दोनों लोगों के लिए चीज़ों को प्रोवाइड करे, अमीरों के लिए भी और गरीबों के लिए। तो उसे डिसाइड करना पड़ता है कि किसके लिए उत्पादित करें, और गरीबों के लिए कि अमीरों के लिए, और कितना उत्पादन करें और क्या उत्पादन करें। इसे दूसरे शब्दों में आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि करेक्ट मीन्स, इसका मतलब यह है कि दिस प्रॉब्लम इज कंसर्न विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ऑफ द फैक्टर्स प्रोडक्शन। इसका मतलब क्या है, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है कि किस प्रकार जो इनकम है उसको किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, किसको? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कि जो इनकम जनरेट हो रही है उससे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उन्हें कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन है, आप जानते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, इंटरप्राइज है। तो इनमें डिस्ट्रीब्यूशन होता है इनकम का किस फॉर्म में? लैंड को रेंट के फॉर्म में, लेबर को वेजेस के फॉर्म में, कैपिटल को इंटरेस्ट के फॉर्म में, और इंटरप्राइज को जो है प्रॉफिट के फॉर्म में उसको डिस्ट्रीब्यूट होता है। जिसका संबंध इस बात से भी है कि इनकम को किस प्रकार जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उनके बीच डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो स्टूडेंट्स, ये रहा एक इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम। तीनों सेंट्रल प्रॉब्लम को मैंने अच्छी तरह से आपको समझाने का प्रयास किया है और आशा करता हूँ कि आपको समझ में भी आया होगा। और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक से शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।